नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है। वहीं साथ ही अधिकारियों को भी भ्रमणशील रहने को कहा गया है। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ धाम को भक्तों को समर्पित करने के बाद 13 दिसंबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल विहार का घाटों पर मनाए जाने वाले उत्सव को निहारेंगे। इस दौरान पीएम की जलयान पर देश के अलग अलग राज्यों के 13 मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सुशासन सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेल कारखाना में संबोधित करेंगे। खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में यूपी पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। घटना घटने के बाद में 112 नंबर डायल की जाती है। 112 नंबर डायल करने के बाद में पुलिस आती है, कहती है जाइए आप थाने में एप्लीकेशन दे आइए। हम वहाँ पे जाते हैं कवरई थाने में, एप्लीकेशन दे आते हैं। ना तो वहाँ का दरोगा कोई एक्शन ले रहा है, और जिसका हल्का लग रहा है वो दरोगा कहता है मैं जाऊंगा, उन लोगों को पकड़ूंगा और उनसे आपके जो भी रुपए छीने हैं दिलाऊंगा। ना वो कोई एक्शन ले रहा है, और वहाँ के लोग आके उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को घूस खिलाते हैं। कवरई थाने में यदि मकरबई गांव की कोई FIR लिखाने जाता है तो उसे धमकाया जाता है और कहते हैं कि जिसके पास जाना हो तो चले जाइए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे उस गाँव में किसी का मॉडल भी कोई कर दे। क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ में? मेरे पास से 5000 रुपये निकाले गए थे और मेरे साथ में मारपीट हुई। किसने 5000 रुपये निकाले थे? बलराम था, सुशील था, उसका भाई नारायण था और 2 लोग अज्ञात में थे। ये तीनों लोग जो है, मैं अपने मामा के घर में खाना खा के जैसे बाहर की तरफ निकल रहा था, ये उन्होंने बुलाया और मेरे साथ में ज़बरदस्ती घसीट के ले गए। और वहाँ पे आदि गांव लोग की बात ब्रह्मादीन है दरोगा। क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी फरियाद को? या तो उन लोगों से पैसे ले चुके हैं, या फिर वहाँ की पुलिस किसी नेता के दबाव में है, या फिर उन लोगों से मिला हुआ है वो दरोगा। आपका भैया को पकड़ कर ले गए थे और वहाँ भैया को 5000 रुपये भी निकाल लिए। पुलिया में 4-5 लोग ने मारा है और घर से निकाल के ले गए थे। जिन लोगों ने आपके भैया को मारा है उनका नाम जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है? सुशील सिंह, बलराम सिंह, नारायण सिंह और 2 लोग अज्ञात में हैं। क्या नाम है आपके भैया का? राम प्रताप और VP सिंह। आपने कवरई थाने में संबंधित शिकायत दर्ज करवाई इसमें? कराई थी। वो घूस खाते हैं उस पुलिस वाले, कोई FIR दर्ज भी नहीं करते हैं। यूपी के बुलंदशहर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी यूसुफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें जमकर गोलाबारी हुई। वहीं गोलाबारी में 5 लोगों को गोली लग गई है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, हमलावरों ने 50 राउंड फायरिंग की और फिर कार से फरार हो गए। खबर यूपी के बांदा जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट की चल रही जन सुनवाई के समय ग्राम पंचायत मरहुटा के लोगों द्वारा डीएम के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शन के दौरान डीएम द्वारा समस्या का निस्तारण न होने पर ग्रामवासियों ने डीएम के गाड़ी के सामने चक्का जाम कर धरने में बैठ गए। आपको बता दें, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोई भी अधिकारी उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद नाराज ग्रामीण जन सुनवाई में डीएम के सामने धरना देने को मजबूर हो गए। खबर यूपी के जनपद गोरखपुर से है, जहां 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फर्टिलाइजर, HURL व एम्स तथा ICMR द्वारा तैयार किए गए इन्फ्लेमेबल बीमारी जांच हाईटेक लैब का लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में 2 DIG, 8 SP, 20 एडिशनल SP, 55 CO व 10 कंपनी पैरामिलिट्री समेत 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां मानकों को दरकिनार कर चल रहे तकरीबन 55 नर्सिंग होम बंद हो जाएंगे। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के बाद मानक पर खरे उतरने वाले नर्सिंग होम ही अब संचालित हो सकेंगे। व्यवस्था विभाग जल्द ही नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस भेजेगी। उधर नर्सिंग होम संचालकों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामों से छोटे संस्थान बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का यूपी में भी लागू होने का जियो आया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग जो नर्सिंग होम ओनर्स हैं?
हाँ, इसमें आना है अभी, लेकिन अभी बोला है कि शायद जनवरी से स्टार्ट होगा और उसमें फिर 2-3 महीने का टाइम देंगे अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट को अपना मतलब उसके हिसाब से अनुरूप तैयार करने का मार्च तक का। लेकिन अभी और काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कशन होनी है। हमारे आई स्टेट के जो आईएमए प्रेसिडेंट हैं उनसे डिस्कशन चल भी रहा है वहाँ से उनकी मिनिस्ट्री से, तो उसमें भी और भी चीज़ें आनी है, तब और चीज़ क्लियर होगा। बस थोड़ा सा एक्ट के बारे में चीज़ें एक्चुअली उसमें क्लियर नहीं है। उसमें बस दिक्कत ये है कि आप उसमें टैक्सेशन बहुत है, मतलब 21 तरह के आप समझिए कि नए टैक्सेस और हैं, और जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं बड़े बड़े उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मतलब एक मिनिमल, एक एवरेज, एक नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं जिससे इस तरह से करके, तो उनके लिए तो मतलब एक ये हो जाता है ना कि आप समझिए कि वो महंगा होते चलेगी, हर चीज ऊपर चले जाएगी, और वो मरीज क्या मतलब उतने बड़े हर बार बड़े बड़े अस्पताल में जा पाएगा? वो हम ही लोग के पास तो आता है कि एक जने भैया इनको दिखा लें, वो दिखा चल जाए, तो वो एक घूम फिर के जनता ही उस पर आ जाएगी प्रेशर में। सर, नर्सिंग होम्स को लेकर के कोई नए दिशा निर्देश आए हैं आपकी तरफ से, क्या किया जाएगा? नर्सिंग होम्स के लिए 2010 में एक एक्ट पारित हुआ था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए शासनादेश अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले हुआ है। अब उस इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रदेश में वो एक्ट अब लागू हो रहा है और उसी के निर्देशानुसार नर्सिंग होम्स का पंजीकरण उसके गाइडलाइंस के अनुसार कराया जाएगा। सर, क्या मानक है? मानक क्या क्या है? उसमें 30 बेड से ऊपर के नर्सिंग होम्स के हैं, उनको पुनः रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है, जिसके कुछ मानक निर्धारित हैं। बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, मरीजों की व्यवस्था हो गई, ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था हो गई, ये सारे तमाम मानक निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार उनका परीक्षण करके और उसका रजिस्ट्रेशन। सर, 30 बेड के ऊपर के जो नर्सिंग होम है, क्या मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ है कि कितने नर्सिंग होम है जिले में? 30 बेड के ऊपर के तो नर्सिंग होम यहाँ कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 30-35 के आसपास होने चाहिए। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को भली भांति निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु तैयारियां बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संबोधित विभाग के अधिकारियों के साथ की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को तैयार करने की व्यवस्था, इंडेक्स व्यवस्था आदि बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें खबर आप तक।